देखो बच्चों, एक वैकेंसी आती है रेलवे के अंदर, जिस वैकेंसी का नाम है आरपीएफ। आरपीएफ के अंदर एक भर्ती आती है कांस्टेबल की और एक भर्ती आती है एसआई की। ठीक है, ये भर्ती कैसे आती थी और कैसे आएगी, और 2025 की जो भर्ती है वो कब आएगी, कैसे कराएगी सरकार, इसके बारे में थोड़ी अपन बात करते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि आरपीएफ के अंदर मतलब रेलवे के अंदर कांस्टेबल बनना, रेलवे के अंदर एसआई बनना, कैसे बनते हैं, भर्ती कब आती है। तो ध्यान दो। तो इसके फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, योग्यता क्या चाहिए, पढ़ना क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, रुपए कितने मिलेंगे, तो ध्यान दो। सबों पहले आप एक बात करा, और जो को कैलेंडर है, पहले तो देखो, पहले तो ऐसा होता था कि रेलवे की जो भर्ती आती थी वो कभी भी आ सकती थी, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि रेलवे का भी एक कैलेंडर आता है फिक्स एसएससी की तरह। और ये जो कैलेंडर है वो कैलेंडर एक बार के लिए आप ध्यान दो, 2024 का कैलेंडर है। ठीक है, अब ध्यान दो, क्योंकि अभी तक जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी के 2024 वाले चल रहे हैं। अब जो रेलवे की जो नई भर्ती आने वाली अब आनी स्टार्ट होगी 2025 की। ठीक है, तो ध्यान दो। अब इसके अंदर देखो, लोको पायलट की बात करी है, टेक्निकल की बात करी है, और आप देखोगे तो सारी वैकेंसियों के बारे में आपको दिखाई देगा। ये 2024 के बारे में एक बार बात करें, 2024 का एक बार आप कैलेंडर देखो। ठीक है, इसके अंदर देखो 2024 के अंदर जुलाई सितंबर के अंदर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, इसको अपन एनटीपीसी कहते हैं, एनटीपीसी के दोनों लेवल है। ठीक है, और जो भी आपके लोको पायलट है इन सब की 2024 के अंदर डेटें दे रखी है, एग्जाम की डेटें 2025 तक दे रखी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप देखो कहीं भी कांस्टेबल और एसआई का आपको कहीं नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब जो 2024 वाला जो नोटिफिकेशन था इसके अंदर कांस्टेबल और एसआई कहीं पर भी अपन को नहीं दिखा। चलो, अब ध्यान दो। पहली बात तो आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल जो बनते हैं वो बनते कौन है, यहां आपको 10वीं पास चाहिए। ठीक है, कितनी पास चाहिए आपको, 10वीं पास चाहिए। और 10वीं के साथ साथ आपकी जो एज चाहिए वो 18 साल से लगा करके 25 साल वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, नॉर्मल 10वीं पास चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के करीब 3 महीने पहले सरकार ने यह कहा कि अब जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है इसको रेलवे नहीं कराएगा। इसको कौन कराएगा, इसको कराएगा एसएससी। अब आप क्या होगा सर, रेलवे की भर्ती को एसएससी कैसे कराएगी, तो मैंने आपको कई बार बताया होगा कि हर साल जो एसएससी जीडी की जो भर्ती आती है वो लगभग लगभग 50,000 के आसपास आती है। इस साल मैंने कहा एसएससी जीडी की जो भर्ती आएगी वो 70,000 से भी ज्यादा भर्ती आएगी। हो सकता है जिस दिन फोरम स्टार्ट हो उस दिन थोड़े पद कम हो, लेकिन लास्ट तक बढ़ा देंगे। तो सरकार ने कहा है कि रेलवे के अंदर जो आरपीएफ वाली जो भर्ती है इस साल इसको रेलवे नहीं कराएगी, इसको कौन कराएगा, एसएससी जीडी के अंदर जैसे आती है ना बीएसएफ सीआरपीएफ, उसी प्रकार एक नया फोल्डर डाल देंगे जिसका नाम लिख देंगे आरपीएफ, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब एसआई की भर्ती कैसे आएगी, न तो कैलेंडर के अंदर बात करिए कब आएगी, लेकिन 2025 के अंदर अंदर भर्ती आएगी। अब इसको अलग से कराएंगे या कोई एसएससी की भर्ती के साथ कराएंगे उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना बोला कि आरपीएफ कांस्टेबल वाली जो भर्ती है वो एसएससी जीडी के थ्रू कराएंगे। तो इस साल जो जीडी की जो भर्ती है वो काफी बड़ी पदों पर भर्ती होने वाली है। तो आप ढूंढना मत अब के आरपीएफ की भर्ती कैसे आएगी। आरपीएफ की भर्ती आपको मिलेगी एसएससी जीडी के अंदर। 10वीं पास टावर फॉरम भरेंगे। इसके फॉरम की संभावित डेट मैं आपको बता दूं 20 नवंबर से लगा करके 20 दिसंबर के बीच, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इस डेटों को ये फॉरम भराएंगे। पहले जब आरपीएफ अलग से निकालते थे, टोटल पोस्ट आरपीएफ के अभी जो कहना है इनका कि लगभग लगभग 5,000 पोस्ट खाली है या 5,000 पोस्ट के लिए भर्ती निकालेंगे। ठीक है, तो अब जीडी के अंदर ऐसे ही तो होती है, बीएसएफ की अलग से, सीआरपीएफ की, सबको जोड़ते 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 उसके अंदर इस साल आपको 5,000 पोस्ट वहां जोड़ना पड़ेगा एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, फिर आपको सिलेबस देखो, सिलेबस तो पहले भी आरपीएफ कांस्टेबल का एसएससी जीडी का लगभग लगभग सेम ही था। वही आपको अब मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि इस बार आरपीएफ की अलग से भर्ती आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही फॉर्म भरेंगे पहले। अब देखो एसएससी फॉर्म भराएंगे तो फॉर्म की फीस 100 रुपए लगेगी। ठीक है, अब आप क्या होगा सर, नुकसान होगा फायदा होगा, अलग अलग यूट्यूब पे अलग अलग टीचरों का वीडियो देखोगे, कोई टीचर तो ये कहेंगे कि इससे फायदा होगा, कई कहेंगे नुकसान होंगे, भर्ती वैसी आनी है, एग्जाम वैसा ही होना है। इससे ये हो गया कि एसएससी जीडी का एग्जाम हर साल होता है, इसका मतलब आरपीएफ का एग्जाम हर साल होगा। यहाँ फॉरम की फीस 100 रुपए होती थी। यहाँ पर रेलवे फॉरम की फीस कितने रुपए लेता, 500 रुपए। एसटी एससी वालों से इनसे 250 रुपए लेता था। ठीक है,
करेक्शन का चार्ज भी 250 रुपये लेता था। एसएससी का फॉर्म आपको सस्ता मिलेगा। एसएससी के अंदर देखो ओबीसी जनरल वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं 100 रुपये, एसटी एससी वाले महिला कितने भरती 0 रुपये फीस। तो इसमें कोई नुकसान नहीं, आप ये मत सोचना, क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम अब ये हो गया कि हर साल भर्ती आएगी। ठीक है, 18 से 25 साल वाले फॉर्म यहाँ भरते थे, 18 से 25 वाले एसएससी जीडी के अंदर भरते थे। ओबीसी एसटी एससी ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल गई, 18 से 28 हो जाता था। एसटी एससी वालों को 5 साल की छूट मिलती, तो 25 और 5 कितना हो गए 30। एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए बोलो, 10वीं पास। ठीक है, तो आरपीएफ लगभग जीडी जैसा ही था, अब इसको जीडी के साथ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब सोच रहे हो कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में क्लासें चलती है, चारों क्लास 4 ही सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपकी मैथ की क्लास होती है 3 बजे, जीके की क्लास होती है 4 बजे, हिंदी की क्लास 7 बजे और रीजनिंग की क्लास 8 बजे। सारी क्लासें ऑलरेडी पहले से यूट्यूब के ऊपर हमने पूरा बैच फ्री कर दिया यूट्यूब पे, मतलब आप यूट्यूब पे इसकी अभी से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका सिलेबस क्या होता है, 120 क्वेश्चन आते थे, 120 नंबर का होता था, 90 मिनट का टाइम रहता था, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती थी, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ के 35, जीके जीएस के 25। ये किसका था, ये था आपका आरपीएफ का। अब आप कहोगे कि सर यदि एसएससी जीडी के साथ होगा, तो एसएससी जीडी के साथ होगा तो एसएससी जीडी का पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पर आप रीजनिंग की बात करोगे तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ की बात करोगे तो यहाँ पर मैथ के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ जीके की बात करोगे तो जीके के भी 20 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पढ़ोगे उसके भी 20 क्वेश्चन। तो आपके पास में क्वेश्चन कितने हो गए 80, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। अब आपका एग्जाम हो जाएगा 160 नंबर का। ठीक है, ये सरकार का कहना है कि इस साल हम जीडी के साथ करेंगे। ये जीडी के एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद में मेडिकल। अब खाली आरपीएफ की तैयारी करते थे तो पहले 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ते, रेलवे के अंदर 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते, एनटीपीसी के अंदर भी 3 ही है, और बाकी आप रेलवे की भर्तियों में देखोगे तो आपको लैंग्वेज का तो कोई पेपर होता ही नहीं, रीजनिंग मैथ और जीके पढ़ना पड़ता। पहले जीके ज्यादा था, 50 क्वेश्चन था, और मैथ के और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन का नंबर आपका ये हो जाएगा। तो इससे बिल्कुल भी ऐसा दिमाग मत लगाना कि सर इससे हमें क्या नुकसान होगा, आपको कोई नुकसान नहीं है। आपको तो भला यह हो गया, रेलवे का फॉर्म भरते 500 रुपये फीस लगती थी, यहाँ पर 100 रुपये लगेगी। वहाँ रेलवे की भर्ती कभी आती थी कभी नहीं आती थी, यहाँ पर कम से कम हर साल आपको क्या मिलेगी, रेलवे की भर्ती मिलेगी। तो रेलवे के अंदर आपको कांस्टेबल बनने का जो मौका था वो 3-4 साल में एक बार मिलता था, रिजल्ट लेट आता था, फिजिकल टाइम पे नहीं होता था, एसएससी टाइम पे फिजिकल कराती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर एसएससी के कभी पेपर टाइम पे, अभी जो 2025 के अंदर जब से एसएससी की एजेंसी चेंज हुआ, वेंडर चेंज हुआ, तो थोड़ी बहुत गड़बड़े हुई थी, ये वक्त के साथ में चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपन कितने ही चिल्लाएंगे तो एसएससी अपनी नई ढूंढने वाली है। ठीक है, तो इस साल आप आरपीएफ का वेट नहीं करें, वेट किसका करें, जीडी का वेट करें, जीडी के साथ ही आपकी क्या जाएगी, आरपीएफ आ जाएगी। आप कहोगे सर आपको कैसे पता, ये सरकार पहले से कह चुकी है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।